अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अमिन तज़क्कुर जीरानिन बिदी सलामी मज़स्ता जमअन दरा मिन मुक़लति बिदमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। आइए कुछ अर्ज़ व मारूज़ से क़ब्ल कुछ कहने और सुनने से बेशतर हम और आप मिलकर गुंबद ख़दरा के मकीन हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन जाने कायनात वजह तख़लीक़ कायनात हम गरीबों की गम गुसार यानी नाइब परवरदिगार हुज़ूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। एक दफ़ा और नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अमली पहलू या अमलियत
बानियाने मज़ाहिब की सीरतों का वो बाब है, वो चैप्टर है, वो सफ़ा है जो पूरी तौर से और मुकम्मल तौर पर खाली है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का यही बाब सबसे बड़ा भी है और सबसे ज़ख़ीम भी है। और यही बाब इस बात के फैसले के लिए काफ़ी है कि नबियों का सरदार किसे होना चाहिए। खातमुन नबिय्यीन और रहमतुल लिल आलमीन किसे होना चाहिए। दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं, उन मज़ाहिब के बानियों की तालीमात में अच्छी अच्छी बातों की और अच्छी अच्छी नसीहतों की कोई कमी नहीं है। मौजूदा दुनिया में जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं, उन मज़ाहिब के बानीन और शारीन की ज़िंदगी के सफ़हात को जब आप उलट पलट करेंगे तो आपको दिलचस्प थ्योरियाँ भी मिल जाएंगी, दिल आवेज हिकायतें भी मिलेंगी, खतीबाना बुलंद आहंगियाँ भी मिलेंगी, तकरीर का ज़ोर शोर और फसाहत व बलागत का जोश भी मिल जाएगा। अलबत्ता जो चीज़ नहीं मिलेगी और जिस चीज़ की कमी आपको महसूस होगी वो है अमल, वो है काम, वो है अपने अहकाम को, अपनी नसीहतों को खुद अपनी ज़ात पर लागू करके दिखाना, अपने ऑर्डर्स को और अपने इरशादात को खुद अपनी ज़ात पर नाफिज करके दिखाना और लोगों को जिन बातों का हुक्म दिया है खुद उसे अमली तौर पर करके दिखाना। इंसान की अमली सीरत का नाम अखलाक है और कुरान मुकद्दस के अलावा किसी सहीफे या किसी भी किताब ने अपने नबी या रसूल के बारे में अपने शारे की निस्बत इस बात का ऐलान नहीं किया है, इस बात की गवाही नहीं दी है कि वो जिस तरह अपने कौल के एतबार से बुलंद बरतर है, बुलंद बाला है, इसी तरह वो अपने अमल के एतबार से भी बेनज़ीर है और बेमिसाल है। जबकि कुरान मुकद्दस ने अपनों और बेगानों की मौजूदगी में दोस्तों और दुश्मनों के दरमियान उनके सामने इस बात का ऐलान किया है और साफ साफ ऐलान किया है कि इन्नका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ नबी, आपके अजर का जो सिलसिला है ये खत्म नहीं होने वाला है और आप अखलाक के बुलंद दर्जे पर फाइज हैं। बज़ाहिर नहवी एतबार से और अरबी उसूल ग्रामर के लिहाज से ये दोनों आयतें इल्लत और मालूल हैं। अरबी इस ग्रामर और उसूल के लिहाज से ये दोनों आयतें मातूफ और मातूफ अलैह है, मगर अपने तरकीब कलाम और इशारतुन नस के लिहाज से ये दोनों आयतें इल्लत और मालूल हैं। यानी पहली आयत दावा है और दूसरी आयत उसकी दलील है। पहली आयत में आपके अजर के खत्म ना होने का दावा मौजूद है, जबकि दूसरी आयत में आपके अखलाक को और आपके आमाल को बतौर दलील के पेश किया गया है। मतलब यह है कि ऐ नबी, आपके आमाल और आपके अखलाक खुद इस बात की दलील है कि आपके अजर का जो सिलसिला है ये कभी खत्म नहीं हो सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है ये कुरान पाक की अमली तफसीर है। आपने लोगों को जिस बात का हुक्म दिया, जिन बातों की तालीम दी है, आपने सबसे पहले वो खुद करके दिखाया। चाहे वो नमाज का मामला हो, चाहे वो रोजे का मामला हो, हज का हो या ज़कात का हो, सदक़ात व खैरात का मामला हो, इसार व कुर्बानी का मामला हो,
अज़्म इस्तिक़लाल का मामला हो या फिर चाहे सब्र और शुक्र का मामला हो, आपने जिन जिन बातों की तालीम दी है और जिन जिन अहकामात की तलकीन की है, सबसे पहले आपने उनके लिए अपना नमूना पेश फरमाया है। चंद सहाबा किराम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं कि ऐ उम्मुल मुमिनीन, आप हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक बता दें, आपके मामूलात को बता दें। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब में इरशाद फरमाती हैं, क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा? काना खुलुक़ु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरान, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान था। यानी कुरान तो अल्फाज और इबारत है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उस कुरान पाक की अमली तफसीर है। इंसान के आमाल और अखलाक का, उसके आदात व अतवार का बीवी से बढ़कर कोई भी इंसान वाकिफकार और जानकार नहीं हो सकता। जब आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया, उस वक्त हजरत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के 15 बरस हो चुके थे और ये मुद्दत, ये ड्यूरेशन इतनी बड़ी है कि इस मुद्दत में एक इंसान दूसरे इंसान के आदात व खसाइल से, उसके तौर तरीकों से, उसके हरकत व सकरात से बखूबी वाकिफ और आगाह हो सकता है। इतनी मुद्दत में एक इंसान दूसरे इंसान से बखूबी आशना और आगाह हो सकता है और शायद ये इसी वाक़िफियत का असर था और नतीजा था कि जो हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर अपनी नबूवत का ऐलान किया और इधर हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी नबूवत की तस्दीक फरमा दी। हज़रत खुदैजा कौन थी? मक्का की मालदार औरत होने के साथ साथ आप एक इफ़्फ़त माब खातून थी। अहले मक्का उनको उनकी पाकदामनी और पारसाई की वजह से ताहिरा कहकर बुलाते थे और मक्का के बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े रईस, अमीर आपसे निकाह करने के ख्वाहिशमंद थे, आपको पैगाम निकाह भेजते थे, मगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनके पैगामों को ठुकरा दिया, उनके पैगामों को रद्द कर दिया। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगम्बराना अखलाक व आदात को देखा, आपके पैगम्बराना अखलाक व आदात और अतवार को देखा, तो आपसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकी और खुद नफीसा बिनते उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों से हुजूर के पास पैगाम निकाह भेज दिया। सीरत के मशहूर इमाम मुहम्मद बिन इसहाक ने लिखा है कि आपसे रिश्ते की पसंदीदगी की वजह जो हज़रत खुदैजा ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बयान फरमाई है, वो खुद उनके अल्फाज में ये है, इन्नी क़द रग़िबतु फ़ीका लिहुस्नि सदीक़िका व हुस्नि सदीक़िका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको आपके हुस्न अखलाक की वजह से पसंद किया है, आपको आपकी सच्चाई की वजह से पसंद किया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बारे गिरा से घबराते तो हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उसका तज़किरा फरमाते, जिक्र करते और हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको तस्कीन देती, इन अल्फाज के जरिए आपके हौसले को बढ़ाती। फ़वल्लाहि ला युख़ज़ीका अल्लाहु अबदा वल्लाहि इन्नका लतसिलुर रहमा व तस्दुकुल हदीसा व तक़री ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़, कि या रसूल अल्लाह आप फिक्र न करें, आप रंजीदा ना हो, आप कबीदा खातिर ना हो, आपका रब आपको कभी भी तन्हा हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। उसकी वजह भी हज़रत खुदैजा बयान फरमाती है, वल्लाहि इन्नका लतसिलुर रहमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रब आपको तन्हा हरगिज़ इसलिए नहीं छोड़ेगा कि आप हमेशा सच बोलते हैं। वल्लाहि इन्नका लतसिलुर रहमा, आप लोगों के साथ सुलह रहमी करते हैं। व तस्दुकुल हदीसा, आप हर हाल में और हर वक्त सच बोलते हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हक बात कहने वाले की और सही काम करने वालों की हर वक्त मदद करते हैं और हर वक्त ताउन फरमाते हैं। वो तक़री ज़ैफ़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, लिहाजा अल्लाह के रसूल आप परेशान ना हो, आप कबीदा खातिर ना हो, आप बेचैन ना हो, आपका रब आपको कभी भी तन्हा हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे नुमाया और रोशन पहलू ये है कि आपने अपने मानने वालों को जिन बातों की तलकीन की, जिन बातों का हुक्म दिया, सबसे पहले आपने खुद उस पर अमल करके दिखाया।
कुरान मुक़द्दस ने अल्लाह के महबूब बंदों का तज़किरा करते हुए कहा है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, वो जिस हालत में भी हो और जिस पहलू पर भी हो, उठते बैठते चलते फिरते, वो हर वक्त खुदा का जिक्र करते हैं। वो खुदा की याद से कभी गाफिल नहीं होते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का नक्शा भी बिल्कुल यही था। हज़रत आयशा फरमाती है कि आप हर वक्त और हर लम्हा खुदा की याद में मसरूफ रहते थे। और आज हदीस की किताबों का एक बड़ा ज़ख़ीरा और बड़ा हिस्सा उन्हीं कलिमात पर, उन्हीं दुआओं पर मुश्तमिल है जो मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ वक्तों की मुनासिबत से आपकी ज़ुबान फैज़ असर से जारी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, तो एक आम मुसलमान को आपने महज 5 वक्तों की नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। मगर खुद की नमाज पढ़ने की कैफियत क्या थी, हालत क्या थी कि रात रात भर खड़े रह जाते और खड़े खड़े कदम मुबारक में वरम आ जाता। हज़रत आयशा अर्ज़ करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने तो आपको हर तरह मुआफ़ फरमा दिया है, फिर आप इतनी तकलीफें क्यों बर्दाश्त करते हैं, इतनी मशक्क़तें क्यों झेलते हैं, इतनी अज़ियतें क्यों बर्दाश्त करते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही दिलगुदास तबस्सुम के साथ इरशाद फरमाते कि आयशा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? यानी ए आयशा, ये नमाज खशियत इलाही की वजह से नहीं है, बल्कि ये नमाज मोहब्बत इलाही का मंशा है। जब आप रुकू में जाते तो इतनी देर रुकू में ठहरे रहते कि लोगों को यह गुमान होता कि शायद आप सजदा करना भूल गए, आप रुकू से उठना भूल गए हैं। और आगाज़ नबूवत से पहले जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ज़ाहिरी नबूवत से सरफराज नहीं फरमाया था, उस वक्त भी आप अपने रब की इबादत करते थे, उसकी बारगाह में सर्व सुजूद होते थे, अपने रब के सामने दस-बस्ता खड़े हो जाते। और इसी वजह से कुफार मक्का को आपसे सख्त दुश्मनी थी, मगर आप उनकी परवाह किए बगैर ऐन हरम में जाकर नमाज पढ़ते थे। कई दफा तो दुश्मनों ने ऐन नमाज की हालत में आप पर हमला भी किया, मगर फिर भी आप खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए। और सबसे सख्त मौका नमाज का वो होता कि जब कुफार की फौजें मुकाबिल होती, तीरों खंजर चल रहे होते, मगर अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजुद होने का शौक सीनों में कुछ इस कदर मौजज़न था कि इधर नमाज का वक्त होता और इधर सफेद दुरुस्त हो जाती। बदर के मैदान में तमाम मुसलमान दुश्मनों के मुकाबिल खड़े थे, सफ बस्ते थे, मगर खुद ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत यह थी कि अल्लाह की बारगाह में झुकी हुई थी, सर्व सुजूद थी, रो रही थी और ये अर्ज कर रही थी, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल असबा फलन तुअबद फिल अर्दि अबदा। ऐ अल्लाह, अगर आज ये जमात हलाक हो गई तो फिर कभी भी रुए जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। आपने लोगों को रोजा रखने का हुक्म दिया, तो एक आम मुसलमान को आपने सिर्फ 30 रोजा रखने का मुकल्लफ बनाया, सिर्फ 30 रोजों के रखने का हुक्म दिया, मगर खुद आपके रोजे रखने की कैफियत और हालत क्या थी? हज़रत आयशा से पूछिए। फरमाती है कि जब आप रोजा रखने पर आते तो ऐसा मालूम होता था कि शायद अब आप कभी इफ्तार ही नहीं फरमाएंगे। एक आम मुसलमान को आपने दिन भर भी रोजा रखने से मना फरमाया, मगर खुद की रोजा रखने की कैफियत और हालत यह होती थी कि कभी 2-2 दिन, कभी 3-3 दिन बगैर कुछ खाए पिए मुसलसल रोजा रख लिया करते थे। और इस अरसे में एक दाना, एक लुकमा भी मुंह के अंदर नहीं जाता था। सहाबाए किराम जब अपने नबी को इस तरह रोजा रखते देखते तो वो अपने नबी की तकलीफ करना चाहते, वो अपने नबी की पैरवी करना चाहते, वो अपने नबी की इत्तिबा करना चाहते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ये कहकर मना फरमा देते, अय्युकुम मिस्ली इन्नी अबीतु यतअमुनी रब्बी व युस्कीनी। ऐ मेरे सहाबा, तुम में से कौन है जो मेरी तरह है? मेरे सहाबा, तुम में से कौन है जो मेरी मानिंद है? मुझे तो मेरा रब खिलाता पिलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ज़कात देने का हुक्म फरमाया, मगर सबसे पहले खुद आपने उस पर अमल करके दिखाया। ग़ज़वात होते थे, जंगें होती थी और फतुहात की वजह से मालो दौलत की कुछ कमी नहीं थी,
माल दौलत की फरावानी थी, मगर आपने वो सब कुछ गैरों के लिए रखा था, अपने लिए आपने कुछ भी नहीं रखा था। खुद हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ एक बार सफर में था, रात में हम सफर कर रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उहुद के पहाड़ के पास पहुंचे तो आपने मुझसे मुखातब करते हुए कहा कि ए अबू ज़र, अगर ये उहुद का पहाड़ भी सोना हो जाए मेरे लिए, तब भी मैं ये पसंद नहीं करता हूं कि 3 रातें गुजर जाएं और इसमें से 1 दीनार भी मेरे पास बाकी रह जाए। बहरीन से जब खिराज का टैक्स से लदा हुआ खजाना आया तो आपने फरमाया कि सहन मस्जिद में डाल दिया जाए। जब सुबह की नमाज का वक्त हुआ, फजर की नमाज के लिए तशरीफ लाए, तो जहां वो लोग उस वक्त मौजूद थे, जो हजरात जो मौजूदीन थे, वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजाने की अंबार की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। और जब फजर की नमाज के बाद आप फारिग हुए तो खजाने के अंबार के पास बैठ गए और लोगों में माल को तकसीम करना शुरू कर दिया। जब सारा माल खत्म हो गया, लोगों में माल तकसीम हो गया, तो आप इस तरह अलग होकर खड़े हो गए कि गोया कि आपके जिसमें अथर पर, आपके दामने मुबारक पर कोई धूल लग गई थी, कोई गुबार आ गया था जिसे आप झाड़ झाड़ कर साफ कर रहे हो। आपने लोगों को ज़ुहद व क़नाअत की तालीम दी, मगर खुद आपका इस मामले में क्या अमल था वो भी सुनते चले। अरब के गोशे गोशे से ज़कात, सदक़ात व खैरात लदे चले आते थे, मगर अब भी अमीर अरब के घर में वही फाका था, वही फक्र था। आपके विसाल के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाया करती थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, मगर आपने कभी भी 2 वक्त सैर होकर खाना नहीं खाया। बल्कि आप फरमाती है कि जिस दिन आपका विसाल हुआ, आपने विसाल ज़ाहिरी फरमाया, उस दिन घर में खाने के लिए जौ के सिवा कुछ भी मौजूद नहीं था। बल्कि आप लोगों को तालीम देते थे। आप फरमाया करते थे कि फर्जंदे आदम को इन 3 चीजों के सिवा किसी और चीज का हक नहीं, किसी और चीज की हाजत नहीं, किसी और चीज की जरूरत नहीं, कि रहने के लिए एक झोपड़ा हो, पहनने के लिए एक कपड़ा हो और खाने के लिए रूखी सूखी रोटी हो और पानी हो, और बस। ये महज अल्फाज की बंदिश नहीं थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्जी जिंदगी का ये अमली नक्शा था कि रहने के लिए आपका एक मकान, एक हुजरा था जिसमें कच्ची दीवारें थी और खजूर के पत्तों का और ऊंट के बालों की छत थी। हज़रत आयशा फरमाती है कि आपका कपड़ा कभी भी तह करके नहीं रखा जाता था। उसकी वजह वो बयान फरमाती है कि जो जिसमें अतहर पर जो कपड़ा होता था, उसके अलावा कोई दूसरा कपड़ा ही नहीं होता जिसे तह करके रखा जाता। जब मक्का फतह हुआ तो सहने हरम में, किस सहने हरम में? जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ाएं दी गई, जहां आपको गालियां दी गई, जहां आपके जिस्म अतहर पर निजासतें फेंकी गई और जहां आपके कत्ल करने की तजवीज़ें मंजूर हुई। सारे कुफारे मक्का और कुफारे कुरैश आज मफ्तूहाना खड़े थे। उनमें वो भी थे जो मुसलमानों को दुनिया से मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके थे। वो भी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी थी, आप पर तलवारें चलाई थी और आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे। वो भी थे जिन्होंने आपके अजीजों का नाहक खून किया था, उनके सीने चाक किए थे। वो सफ़ाक और जालिम और जाबिर लोग भी थे जो बेकसो मजबूर मुसलमानों को सताते थे, उनको जलती हुई रेतों पर लिटाते थे। आज ये सब के सब सामने 10 बस्ता खड़े थे और पीछे 10,000 खून आशाम तलवारें मोहम्मद रसूलुल्लाह के इशारे की मुंतजिर थी कि अचानक जुबान रिसालत हरकत में आती है और इरशाद होता है कि बताओ आज मैं तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करूं, बताओ आज मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूं। जवाब मिलता है कि आप हमारे शरीफ भाई हैं। ऐ मोहम्मद, आप हमारे शरीफ भाई हैं, आप हमारे शरीफ भतीजे हैं, आपसे हम इंतकाम की उम्मीद नहीं कर सकते। आप दरगुजर करने वाले हैं, आप लोगों को माफ फरमाने वाले हैं। इरशाद होता है कि जाओ, आज मैं तुम्हें वही कहता हूं
जो यूसुफ ने अपने जालिम भाइयों से कहा था, ला तफरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, इज़हबू फअंतुम तुलका, जाओ जाओ आज तुम सब के सब आजाद हो। इसे कहते हैं दुश्मनों से मोहब्बत करना, इसे कहते हैं दुश्मनों को माफ करना। और यह है इस्लाम के पैगंबर का अमली नमूना, जो महज खुशबंदियों तक, शीरी जुबानियों तक महदूद नहीं है, बल्कि इजहार हकीकत है और जाहिर में इस हकीकत में इसका वजूद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लिहाजा इन तमाम बातों का निचोड़ और खुलासा यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अमन पसंद और रहमत वाला इंसान कोई नहीं हो सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा किए बगैर अगर कोई इंसान कामयाब और कामरान होने की ख्वाहिश रखता है, उम्मीद रखता है, यकीन रखता है, तो यकीनन ऐसा इंसान गलत फहमी में मुब्तला है। वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस्वा को अपनाए बगैर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता और हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समाअत करने के बाद, पढ़ने के बाद, इन तमाम बातों के सुनने के बाद अब हमारे लिए कोई चारा नहीं रह गया कि हम वही कहें जो बरेली के ताजदार ने कहा कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से भी ऊंचा हमारा नबी। और मक्ते में हम जैसे गुनहगारों के लिए, हम जैसे बदकारों और सियाहकारों के लिए, खताकारों के लिए तसल्ली का सामान है कि गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआए सेहत करनी है सैयदा फ़हमीदा समीउन निसा अब्दुर रज़्ज़ाक़